फोकस न्यूज 24/7 खबर एक नज़र। नमस्कार, मैं हूं आपका अपना महेश चौधरी 24/7 से। इस समय हम चित्रकूट धाम में हैं। धरती की सबसे पावन धरा यहाँ पर है और यहाँ पर भगवान राम ने 11 वर्ष व्यतीत किए थे और इस राम की वनवास की जो भूमि है यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर सत्यम सिया है और हनुमान धारा है। ये ढेर सारे मंदिर हैं जिनमें 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 भगवान श्री राम का कहीं ना कहीं अंश है, अर्थ है। तो यहाँ का जो राम घाट है यहाँ का है, राम घाट में एक किदवंती है, एक बात निकल के आई। चित्रकूट के घाट पे भई संतन की भी चित्रकूट के घाट पे भई संतन की भी तुलसीदास चंदन से तिलक करे रघुवीर कबीरा, तिलक करे रघुवीर। चित्रकूट का धाम है तो यहाँ पर जो चित्रकूट का धाम है, यहाँ पर भगवान श्री राम का 11 वर्ष वनवास किया यहाँ पर। और यहाँ जो राम घाट है, यहाँ से यात्रा शुरू होती है और यात्री यहाँ पर आते हैं, दर्शन करते हैं यहाँ पर। तो अभी हम कुछ लोगों से बात करेंगे। यहाँ हमारे बीच में कुछ दर्शनार्थी यहाँ पर है, मैं उनसे बात करूँगा। आपको कैसा लग रहा है इस पावन भूमि में आज? आप कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा लग रहा है हमें। अच्छा लग रहा है। बहुत ही अच्छा लग रहा है। अच्छा, तो ऐसी स्थिति में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो लोग, आपको कैसा लग रहा है बताइए? आपको कैसा लग रहा है? जो यहाँ जो लोग आ रहे हैं दर्शन करने के लिए, उनकी मनोकामना पूर्ण होगी, ये भी सच है। और यहाँ जो दर्शनार्थी है उनके अंदर एक भावना होती है कि यहाँ जो परिक्रमा करेंगे उसके बाद मनोकामना पूर्ण होगी। कहाँ से आए आप? अच्छा, क्या नाम है आपका? अच्छा, कैसा महसूस कर रहे हैं? अभी यहाँ पे आए हैं, प्रयागराज गए थे, बहुत भीड़ लगी थी। अच्छा, फिर वहाँ 200 किलोमीटर से वापस आए। फिर वहाँ कामताना हाँ, ये कामतानाथ का परिक्रमा है और कामतानाथ है, कामतगिरी पर्वत है। चित्रकूट हमें वहाँ से वापस गाड़ी घुमाया तो यहाँ चित्रकूट आया। कैसा लग रहा आपको? आपको ये तो अच्छा लगा, लेकिन प्रयागराज में बहुत लगे हैं। 200 किलोमीटर से रास्ता बंद कर देते हैं। 4 दिन में स्नान करके इधर आए हैं। ये वहाँ की समस्या है, लेकिन यहाँ पर लोग आके एक आत्मसंतोष महसूस कर रहे हैं। 24/7 से महेश चौधरी। नमस्कार, मैं हूँ आपका अपना महेश चौधरी 24/7 से। इस समय हम चित्रकूट धाम में है, जहाँ पर उस परिक्रमा के बीच में यहाँ पर ये भरत मिलाप स्थान है जो हम आपको दिखाने वाले हैं। ये भरत मिलाप स्थान है, यहाँ पर लोग यहाँ पर आकर दर्शन कर रहे हैं यहाँ पर, और ढेर सारे लोग यहाँ पर हैं। तो ये चित्रकूट धाम का कामतगिरी पर्वत है, इसके बीच में ये ढेर सारे मंदिर यहाँ पड़ते हैं। तो यहाँ भरत मिलाप मंदिर में हम यहाँ पर मौजूद है। यहाँ पर तो श्री कामतानाथ जी जो पूरे विश्व में प्रसिद्ध हैं, और कामतानाथ एक ऐसा स्थान है, कामतगिरी पर्वत, जहाँ पर भगवान राम ने 11 वर्ष बिताए थे यहाँ पर। और 11 वर्ष के दौरान चित्रकूट की विभिन्न स्थानों पर वो यहाँ पर गए थे और यहाँ पर आम जनता को दर्शन भी दिए, यहाँ रहे हैं। 11 वर्ष व्यतीत हुए हैं इस चित्रकूट धाम में। और चित्रकूट धाम में 11 वर्ष व्यतीत के बीच में यहाँ पर कई स्थान ऐसे बने, जैसे यहाँ पर है हनुमान धारा है, फटक शिला है, सीता रसोई है, सती अनुसुईया, जैसे तमाम यहाँ पर
स्थान बने हैं जो दर्शनार्थियों के लिए खुले हुए हैं। और यहाँ पर जो मान्यता है कि भगवान राम का यहाँ पर जो 11 वर्ष बीते उस बीच में उन्होंने कई जगह यहाँ लोगों को दर्शन दिए, यहाँ स्थान बनाए हुए हैं। तो यहाँ पर हम आपको दिखाएंगे यहाँ पर जो मंदिर है वो एक अलग प्रकार से। आप कहाँ से आए, क्या नाम है आपका? हम इंद्रगढ़ से आए हैं, बल्ली गुप्ता नाम है हमारा। अच्छा। तो क्या क्या देखा आपने यहाँ पे? अभी हम जो है चारों धाम देख के आ रहे हैं और जो है भरत मिलाप पे आए हुए हैं। हाँ, यहाँ ढेर सारे लोग यहाँ पर हैं, ये भरत मिलाप पे लोग आ रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं। यहाँ पर देश के तमाम स्थानों से लोग आए। इसका एक कारण और भी, जो यहाँ भीड़ जुट रही है, भीड़ के पीछे एक कारण और भी होता है कि जैसे इस समय इलाहाबाद में कुंभ चल रहा है कि तो कुंभ के बीच में यहाँ पर लोग यहाँ चित्रकूट धाम, अयोध्या और बनारस के भी दर्शन कर रहे हैं, लोग यहाँ पर आ रहे हैं। तो इस तरह से अयोध्या, बनारस, चित्रकूट और तमाम स्थानों पर यहाँ पर भीड़ एकत्र है। यहाँ देखो लोग दर्शन कर रहे हैं, यहाँ पर आए हुए हैं। ये यहाँ सुकून भी थोड़ा सा मिल रहा है लोगों को, यहाँ बैठे हुए हैं। तो ये स्थितियाँ यहाँ पर हैं। और अभी हम आपको यहाँ के जो मुख्य पुजारी हैं, आप कहाँ से आए हुए हैं? मैं जालौन से आया हूँ। जालौन से। जालौन से? यस। अच्छा। किस जगह से जालौन में? जालौन रामपुरा से। रामपुरा से आए हुए? यस। अच्छा। क्या तो आपने क्या क्या देखा यहाँ पे? यहाँ पर मैंने भरत मिलाप देखा है और गुप्त गोदावरी भी देखा है और हनुमान। अच्छा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। मैं भी जालौन से ही हूँ। थैंक यू। तो अभी हम आपको और भी या जो यहाँ पुजारी, मैं उनसे बात करूँगा। पुजारी जी थोड़ा सा इधर आ जाइए, मैं आपसे बात करूँगा, इस स्थान के बारे में बात करूँगा कि ये जो स्थान है इसके पीछे क्या मान्यता है। और जो भरत मिलाप का स्थान है, जरा पुजारी आइए, मैं आपसे बात करूँगा। पुजारी जी थोड़ा सा आप हमें ये बताएं, ये स्थान है, ये भरत मिलाप का स्थान है, तो इसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? पहले तो आप हमें ये बताइए, चित्रकूट धाम में कौन कौन से ऐसे स्थान हैं जहाँ लोग दर्शनार्थी आते हैं, दर्शन करते हैं? चित्रकूट धाम में जो है बहुत से स्थान हैं, जैसे परिक्रमा मार्ग में कामदगिरी का परिक्रमा लगाया जाता है। इसके बाद गुप्त गोदावरी, फटकशिला, सती अनसुईया, हनुमान धारा, रामसैया, सरभंगा और अमरावती, धारकुंडी, सरभंगा, इस तरह से जो है करीबन 8-10 स्थान है यहाँ पे चित्रकूट में कि जो मेन प्राकृतिक है, त्रेता से जो है चले आ रहे हैं, जहाँ भगवान रामचंद्र जी गए और जो है लोग दर्शन करने जाते हैं। और यहाँ पे जहाँ पे आप लोग खड़े हैं उस स्थान का नाम है भरत मिलाप, जहाँ भगवान रामचंद्र जी 12 साल पर्णकुटी बना करके यहाँ रुके और भरत जी अयोध्या जी से आए थे भगवान राम जी को मनाने के लिए। तो इसी स्थान पे जब राम जी को और भरत जी का मिलाप हुआ है तो यहाँ पे 2 प्रक्रियाएं हुई थी। बताते हैं उस समय जो जड़ था वो चेतन हो गया है, जो चेतन है वो जड़ हो गया है। जैसे गीता में भगवान कहते हैं कि जड़ मैं हूँ, चेतन मैं हूँ, सब कुछ मैं हूँ। तो जब भरत जी आकर के यहाँ पे गिरते हैं, पाहि नाथ के पाए गोसाई, भूतल परे लकुट की नाई। भरत जी जब लठिए के आकार गिर जाते हैं तब उस समय भरत जी के स्नेह में परमात्मा जो चेतन स्वरूप है वो अचेत हो जाते हैं, अपने आप को भूल जाते हैं। उठे राम सुर प्रेम अधीरा, कहूँ पट कहूँ निसंग धन तीरा, कहीं धनुष कहीं बाण कहीं पीतम्बर, जब सब गिर जाता है परमात्मा अपने आप को भूल जाते हैं। ये जो कामतानाथ का परिक्रमा यहाँ लोग बताते हैं कि जो लोग परिक्रमा करते हैं उनका जो मन की मुराद है पूरी होती है, वो सब वो बता रहे हैं। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? इसके बारे में देखिए, भगवान रामचंद्र जी आकर के जब जाने लगे तो इस पार्वत को वरदान दे करके गए थे कि चित्रकूट चिंताहरण आय सुख के चैन, पाप कटे युग 4 के देख कामतानयन। कामतानाथ जी के दर्शन करने से बताते हैं कि 4 युगों के पाप कटते हैं। और कामद गिर भय राम प्रसादा और लोकते भरस विषादा, जिसकी जो भी मनोकामनाएं होती हैं कामतानाथ जी का परिक्रमा लगाने से, दर्शन करने से उनकी हर मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो ये सही है। यहाँ पर सैकड़ों वर्षों से लोग यहाँ पर आते हैं और कामतानाथ जी का परिक्रमा लगाते हैं, कामदगिरी का परिक्रमा भी लगाते हैं। तो यहाँ की जो यात्रा है वो यहाँ से रामकुंड है, यहाँ क्या बोलते हैं, भरत मिलाप है। जब राम जी और भरत जी मिले हैं तो उनके प्रेम को देख करके पत्थर भी अपनी जड़ता को छोड़ के मोम की तरह पिघल गया, जिस प्रकार मोम पिघल जाती है। भगवान से संबंधित वस्तुएं भी मिलती हैं, वस्त्र भी मिलते हैं। और इसके अलावा जो पूजा सामग्री है वो भी यहाँ पूरी तरह से यहाँ मिलती है। पूजा में इस्तेमाल होने वाली सारी चीज़ें यहाँ पर उपलब्ध हैं। ये परिक्रमा मार्ग में ये सिंहासन है, सिंहासन की बहुत बड़ी रेंज है यहाँ पर देखने को मिलेगी आपको।
यहाँ जो यात्री आते हैं कहाँ कहाँ से आते हैं अब तक, क्या आपका अनुभव है? अनुभव तो यह तो ये चित्रकूट भगवान राम की नगरी है, ये भी तो आते हैं बहुत दूर दूर से और बाहर से भी, विदेशी भी बहुत सारे यहाँ आते हैं और अपने देश से कोने कोने से लोग आते हैं इतना ज़्यादा। ये जो कामतानाथ जी का जो परिक्रमा होता है इसके बीच में जो आपने देखा कि यहाँ कितने जो धर्मवीर लोग हैं वो यहाँ सब खरीदारी करते हैं, तो कैसा लगता है आपको? दुकान है, ग्राहक आते हैं तो अच्छा ही लगता है। अच्छा, कामतानाथ जी के बारे में क्या जानते हैं आप? कामतानाथ जी का यही है कि भगवान राम को जब वनवास हुआ था तो जब यहाँ वो आए थे तो श्री कामतनाथ में ही उनका आश्रय हुआ था। वो 11 वर्ष यहीं रहे। 11 वर्ष तक रहे? हाँ, 11 वर्ष यहीं रहे। तो क्या मानना है आपका ये कामतानाथ जी के? अब यहाँ अमावस्या का बहुत महत्व है। यहाँ अमावस्या में ये था कि रामघाट में श्री तुलसीदास जी को भगवान राम ने साक्षात दर्शन दिए थे रामघाट में, तो इसीलिए यहाँ। तो यहाँ की यात्रा रामघाट से ही शुरू होती है? हाँ, यहाँ रामघाट में आइए आप, मंदाकिनी स्नान करिए, इसके बाद वहाँ से यात्रा शुरू होती है आपकी। फिर चारों धाम भी हैं यहाँ। यहाँ जब भरत जी राम जी से मिलने आए थे तो भरत कूप में जब उनका राज्याभिषेक भगवान राम ने जल मंगवाया था तो वो जल को फिर वहाँ नदी वो कुएं में डाल दिया गया था। तो उस कुएं के जल की इतनी मतलब पवित्रता है कि वहाँ जैसे कुष्ठ रोग से पीड़ित है, कोई रोग व्याधि से पीड़ित है, तो उस जल को स्नान करके पान करने में वो सारे कष्ट दूर। तो आपका क्या मानना है, जैसे भरत जी वहाँ पर भरत कूप में जो जल लेके आए थे तो उसके बारे में लोगों का कहना ये है कि तमाम तीर्थों का जल उसमें था? हाँ। वो वहाँ पे डाला गया था। तो वहाँ जो मान्यता है, क्या मानता है जो भरत कूप की मानता है? भरत कूप की यही मान्यता है कि भरत कूप में लोग जाते हैं, दूर दूर से पर्यटक आते हैं और वहाँ के जल को मतलब पान करने में और वहाँ का छिड़काव करने में बहुत सारे लोग श्रद्धालु वहाँ नहाते भी हैं। तो वहाँ की अपनी एक पवित्रता है और उसका बहुत महत्व है, उसमें भगवान राम का आशीर्वाद भी है। इस समय कामतानाथ जी की परिक्रमा में जहाँ कुछ ऐसे लोग भी हैं जो आँख से अंधे भी हैं लेकिन ये मोबाइल चला लेते हैं। मोबाइल चला लेते हैं आप? अच्छा, तो नंबर कैसे लगाते हैं? फोन आता है तो उठा लेते हैं। अगर तुमको करना हो तो क्या करते हैं? मोबाइल दिखाओ जरा अपना। ये अच्छा, तुम जब तुमको फ़ोन करना हो तो फिर क्या करते हैं आप? हाँ? अच्छा, और तुम्हें अगर किसी को लगाना है तो? अच्छा, तुम्हारा फ़ोन नंबर लोगों के पास है, तुम भी बात करते हो? अच्छा, क्या नाम है तुम्हारा? सुनीता। चलिए, ये चित्रकूट धाम का हनुमान धारा मंदिर है जहाँ पर ये यात्री दर्शन कर रहे हैं। यहाँ जो पानी की धारा निकल रही है इसका अब तक पता नहीं लगा ये पानी आता कहाँ से है। तो ये पानी लोगों के लिए अमृत समान है और इसी का सेवन करते हैं। स्थान का नाम हनुमान धारा पड़ा। आराम से हनुमान जी को भोग लगा। ये पावन चित्रकूट राम घाट का दृश्य है जहाँ पर हजारों की संख्या में लोग यहाँ पर हैं। ये नाव भी आप देख सकते हो, यहाँ पर नाव भी पड़ी है और उधर से इधर आते हैं लोग, नाव का भी आनंद लेते हैं। ये हजारों की संख्या में यहाँ लोग यहाँ पे चित्रकूट धाम की यात्रा प्रारंभ करते हैं।
यहाँ से स्नान करके श्रद्धालु यात्री यहाँ से स्नान करके सीधा कामतानाथ का परिक्रमा करते हैं, दर्शन करते हैं। और उसके बाद जो शेष यात्रा होती है उसमें हनुमान धारा, फटकशिला, सती अनुसुईया, भरतकूप जैसे स्थान है जहाँ लोग इस पावन धरती का आनंद लेते हैं, अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। इस समय हजारों लोगों की भीड़ यहाँ पर नजर आएगी आपको। चित्रकूट धाम कामतागिरीनाथ के परिक्रमा में ये जो लंगूर आप देख रहे हो ये आकर्षण केंद्र रहते हैं। और ये जो लंगूर हैं इनका अपना जो स्वभाव होता है ये लोगों से छीन के खा लेते हैं। तो लोग इन्हें एक प्रेम वस्तु खिलाते हैं, साथ साथ में ये छीन के भी खा लेते हैं और पास में आ जाते हैं। लेकिन इनका अपना जो एक स्वभाव है, ये देखिए बैठा हुआ है इनका। ये ढेर सारे लंगूर आपको इस पूरे क्षेत्र में मिलेंगे। तो स्वभाव होने के साथ साथ में ये किसी को काटते नहीं हैं। और इनका जो एक अपनापन का जो व्यवहार होता है ये बड़े चाव से उस चीज़ को खाते हैं। ये देखिए लोगों ने इनको कोई बिस्कुट खिला रहा है, कोई केला खिला रहा है, इस तरह से इनका अपना एक प्रदर्शन रहता है। तो चित्रकूट धाम कामतगिरी परिक्रमा में लंगूर ये आकर्षण का केंद्र रहते हैं और इनको लोग बड़े प्रेम से श्रद्धा भाव से इनको खिलाते भी हैं। चाहे इनके प्रति एक दान का भाव समझ लिए या इनके प्रति कृतज्ञता समझ लीजिए। तो ये लंगूर यहाँ बैठे हुए हैं, लोग इनको खिला रहे हैं। 24/7 से महेश चौधरी। सुहाग की रक्षा होती है, मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। सभी माताएं अपने हाथ से हाथ झुला के अपने हाथ से लक्ष्मण दुर्गा माता के चरणों में दान भेज करके जाना है। खाली हाथ झूला नहीं झुलाते हैं। गरीब से गरीब आदमी माता के चरणों में लक्ष्मण दुर्गा दान भेज करते हैं। सुहाग की रक्षा होती है, मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। जो लोग झुला चुके हैं पीछे वालों को झुलाने देना है। मोबाइल से बहुत समय नहीं लगाना है, चलते रहिए। झूला के जाना है। भूल गए भगवान तुम चतुराई, पति आज बड़ा पालना। सभी माताओं को अपने हाथ से झूला लेना है। सुहागिनों को अपने हाथ से 10-5 रुपया दान भेंट कर लेना है। सुहाग की रक्षा होती है, मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। ये सतियों में सबसे बड़ी सती माता है, जिन्होंने ब्रह्मा विष्णु महेश को 6 महीने के बालक बनाया था, झूला झुलाया था। अपने हाथ से झुलाने का फल होता है, अपने हाथ से दान भेंट करने का फल होता है। तीरथ का दान है जो भी माता के चरण।
साथ तुलसी जाई तेरी औसत करुणा में जाई बगल में लक्ष्मण जी के शत्रुघ्न जी के चरण चिन्ह है। ये पत्थर में चरण चिन्ह है। देखिए जैसे उसका पैर बना है ये उनका प्रत्येक निशान उसका पैर है। वो झुको आराम से बैठ के रुकिए बैठ जाओ ना उसमें ऐसे ये ये कहेंगे पंडित जी सीताराम 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 हमरे भवनवा में आसन लेके चले आना आसन लेके चले आना भवनवा आसन लेके चले आना आप भी आना संग में राम जी को लाना आप भी आना संग में राम जी को लाना आप भी आना संग में राम जी को लाना आप भी आना संग में राम जी को लाना राम जी को लाना संग में राम जी को लाना राम जी को लाना संग में राम जी को लाना सीता सहित चले आना पवन मेरी भवनवा में सीता सहित चले आना को बोला जाता था रावण से ज्यादा बलवान था आसन लेके चले आना पवन मेरी भवनवा में आसन लेके चले आना आप भी आना संग में भोले जी को लाना आप भी आना संग में भोले जी को लाना आप भी आना संग में भोले जी को लाना आप भी आना संग में भोले जी को लाना भोले जी को लाना संग में भोले जी को लाना भोले जी को लाना भोले जी को लाना घोड़ा सहित चले आना गजानन भवनवा में घोड़ा सहित चले आना गजानन हमरे भवनवा में आसन लेके चले आना गजानन हमरे भवनवा में आसन लेके चले आना गजानन आप भी आना संग में खाना जी को लाना आप भी आना संग में खाना जी को लाना आप भी आना संग में खाना जी को लाना आप भी आना संग में
लाना, कान्हा जी को लाना संगे कान्हा जी को लाना, कान्हा जी को लाना संगे कान्हा जी को लाना, कान्हा जी को लाना संगे कान्हा जी को लाना। राधा सहित चले आना गजानन हमरे भवनवा में, राधा सहित चले आना गजानन हमरे भवनवा में, आसन लेके चले आना गजानन हमरे भवनवा में, आसन लेके चले आना सीताराम 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 परमहंस आश्रम सिंसिया हमरे भवनवा में आसन लेके चले आना, आसन लेके चले आना भवन हमरे भवनवा में, आसन लेके चले आना आप भी आना संग में राम जी को लाना, आप भी आना संग में राम जी को लाना, आप भी आना संग में राम जी को लाना, आप भी आना संग में राम जी को लाना, राम जी को लाना संग में राम जी को लाना, राम जी को लाना संग में राम जी को लाना, सीता सहित चले आना पवन हमरे भवनवा में, सीता सहित चले आना भवनवा में, आसन लेके चले आना पवन हमरे भवनवा में, आसन लेके चले आना आप भी आना संग में भोले जी को लाना, आप भी आना संग में भोले जी को लाना, आप भी आना संग में भोले जी को